दान नहीं, वो तो जुर्माना हुआ करता है। और सही बात है, हमें और आपको दान कैसे करना चाहिए? तो भगवान ने जिस लायक बनाया है ना, उसी लायक दान करना चाहिए। भगवान ने आपको अगर 10 रुपया वाला बनाया है ना, तो आप 1 रुपया मत ढूंढिए, कहीं ऐसा ना हो भगवान आपको 1 रुपया वाला बना दे। इसलिए जिस लायक परमात्मा ने बनाया उसी लायक दान करना चाहिए। कोई लोग होते जीवन गुजर जाता है, दान की कौन के, वो तो दूसरे से मांग करके ले आए, लेकिन अपना 1 रुपया ना खर्च होते। और ऐसे बात आ गई तो हम आपको बताएं, ऐसे एक दानचंद नाम के इंसान थे, दानचंद। जरा सुनना, अच्छी कहानी है। यानी दानचंद नाम के इंसान थे, गांव में रहते थे। उनका पूरा जीवन गुजर गया, कोई काम करते ना उसे पूरा नहीं करते थे। क्यों? कहते थे पूरा काम करेंगे तो हमारा रुपया खर्च हो जाएगा, चाहे वे कथा सुने, चाहे भंडारा करवाएं, कछु करें, पूरा नहीं करते थे। सोचते थे हमारा रुपया खर्च हो जाएगा। तो एक दिन की बात उनकी पत्नी ने जवाब दिया, महाराज तुम पूरे जीवन में कभी किसी को 1 रुपया तुमने नहीं दिया, जीवन ऐसे बता दिया। ऐसा करो, हमारे गांव से ज्यादा दूर गंगा जी भी नहीं है, मात्र 10 किलोमीटर दूर गंगा जी है। तुम एक काम करो, चले जाओ गंगा जी नहाए आओ। जब गंगा जी नहाए हो, कुछ तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हें कुछ तो पुण्य मिलेगा। दानचंद सोचने लगे, हाँ जा तो बात बढ़िया है, चलो चले जाते गंगा जी स्नान करे यार। तो भाई समय दानचंद जी चले गंगा स्नान करे को। तो दानचंद ने मन में सोची 10 किलोमीटर दूर गंगा जी है, ज्यादा दूरी उनाए, चलो पैदल ही निकल जाते हैं। कहाँ ऑटो करेंगे? ऑटो करेंगे तो कम से कम 20 रुपया जाओर से लेगो, 20 रुपया बावर से लेगो, 40 रुपया हमारे ऐसे चले जाएंगे। तो उनने सोची चलो पैदल ही जाते हैं, तो पैदल ही चले गए। अब पैदल ही गए, गंगा मैया किनारे पहुंचे तो उनने सोची स्नान कहाँ करें। तो दानचंद ने सोची स्नान करें कहाँ? गंगा घाट पर। गंगा घाट पर नहीं जाएंगे। क्यों? उन्होंने सोची गंगा घाट पर जाएंगे तो वहां पर तो 2-4 महात्मा घूमते रहते, जिन्हें कहते ना पंडा, जैसे नीमसार में होते ना, कोई लोग देखा होगा। सोचने लगे वहां जाएंगे तो कोई महात्मा मिलेंगे, और जब वो मिलेंगे वो तो कहेंगे कि हमें दान दो, वो मेरे से हो नहीं पाएगा, वहां नहीं जाएंगे। तो कहाँ गए? तो उन्हें गंगा घाट को छोड़ो, गए कहाँ? मुर्दा घाट पर। मुर्दा घाट तो खाली रहता है, कहाँ भरता है? कभी कभी कोई बड़ा बुजुर्ग घर में सीट खाली करता तो मुर्दा घाट भरता, नहीं तो खाली रहता है। पहुंच गए मुर्दा घाट पर, और मुर्दा घाट पर जैसे पहुंचे उनने कपड़ा उतारे और गंगा जी में जैसे घुसे स्नान करवे को, डुबकी लगावे को, इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था। तो भगवान ने ऊपर से देखो, भगवान मन में सोचने लगे आदमी बड़ो चालाक है, 1-2 रुपया के चक्कर में बताओ गंगा घाट को छोड़ के मुर्दा घाट पर स्नान करने के लिए आओ, जाके साथ में कुछ मजाक की जाए। तो भगवान ने कहा करो, भगवान ने एक ब्राह्मण को रूप बनाओ, जिसे पंडित कहते हैं ना, पंडा, और बनाए के जाए के गंगा जी के किनारे आएंगे मुर्दा घाट पर। अब दानचंद ने जब डुबकी मारी वहां कोई नहीं था, और डुबकी मार के जैसे बाहर निकले क्या देखा? सामने पंडा के रूप में भगवान खड़े। जजमान की जय हो। जो देखो दानचंद ने एकदम से जवाब दो, तुम कौन हो? अभी तो कोई नहीं था, कौन हो तुम? भगवान ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिए, भैया हम यहाँ के पंडा हैं और यही मांगत खाते, तुम्हारे जैसे जजमान आ जाते 6-6 महीने का इंतजाम करके चले जाते हैं हमारा। दानचंद कहने लगे सुनो, बे इंतजाम करने वाले जजमान दूसरे होंगे, ठीक है? हमसे तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। भगवान बोले नहीं, देखो कुछ तो देना पड़ेगा, भले ही 1 धेला दो, 1 धेला मतलब 1 रुपया, भले ही तो देना तो पड़ेगा कुछ। दानचंद बोले हम नहीं दे पाएंगे। बोले नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा। तो दानचंद ने सोची दिए ना, दानचंद ने सोची हम 1 रुपया को संकल्प करवाए दे, और जा बेवकूफ बनाए दे, तू 1 रुपया है कि मेरे घर ले लियो। 1 रुपया मांगन कौन है? 5-5 हजार रुपया हो जाए तो काऊ द्वारे कोई मांगन नहीं जाते, 1 रुपया मांगन कौन है? चलो, तो दानचंद ने संकल्प करवाए दो और जवाब दो, भैया ऐसो करियो, मेरे ढेगा तो है ना, तुम कल परसों में घरे चले आइयो और अपने 1 रुपया ले जाइयो।
भगवान बोले चलो कोई बात नहीं। दानचंद को जो नहीं मालूम भगवान उनसे ज्यादा आगे। अब दानचंद ने संकल्प पढ़वाया, जो रुपया दो ने बोले घरे ले लियो, आए के चले गए, घरे चले आए। अब 10 किलोमीटर दूरी गंगा जी गए थे, 10 किलोमीटर दूरी से आए, 20 किलोमीटर हो गए, दानचंद थकी गए बेचारे। अब जब थक गए तो अंदर कमरा में जाए के लेटने ही वाले हते, तब तक दरवाजे से आवाज आई जजमान की जय हो। जैसे ही आवाज आई तो दानचंद ने पत्नी को भेजा, जवाब दिए जाओ दरवाजे पर देखो कौन है। पत्नी दौड़ी दौड़ी आई दरवाजे पर, देखा किसी पंडित जी को, भाग करके पहुंच गई, अपने पति से जवाब दिए महाराज हाँ कोई महात्मा खड़े हैं दरवाजे पर और वो कह रहे हैं कि हमारा 1 रुपया दो, तुमने संकल्प पढ़वाया था किसी को। दानचंद कहने लगे हाँ वो ही आए हैं। दानचंद कहने लगे वाह वो यहाँ भी आ गया, बोली हाँ। दानचंद ने जवाब दो जाओ उनसे जा कह दियो कि दानचंद बीमार हैं, थोड़े दिन के बाद में आए और अपना 1 रुपया लेके चले जाएं। पत्नी फेर नहीं जवाब दो महाराज हाँ आज लौट जाओ, हमारे पति बीमार हैं, 2-4 दिन के बाद में आइयो और अपने 1 रुपया ले जाइयो। भगवान कान लगे हमारे संकल्पी जजमान बीमार हैं और ऐसी हालत में इन्हें छोड़ करके हम कैसे जा सकते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं? कोई बात नहीं, तुम हमारे यहीं इंतजाम कर दो खाने पीने का, हम यहीं पड़े रहेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, तब तक नहीं जाएंगे। बड़ी पत्नी चक्कर में आ गई, भाग करके जवाब दिया महाराज हाँ वो तो जा ही नहीं रही, वो तो कह रहे हैं जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे तब तक हम नहीं जाएंगे। दानचंद सोचने लगे बड़ो निठल्लो महात्मा है, कोई काम ही ना है का। दानचंद कान लेके सुनो हाँ जाओ वो महात्मा से जाए के जा कह दियो कि हमारे दरवाजे से वो चले जाएं और जा कह दो जाए कि दानचंद मरी गए। पत्नी बोली पागल हो, 1 रुपया के चक्कर में बताओ पहले हम झूठ बोले जाएंगे और बाद में कछो ये तो। दानचंद कान लेके तुम जाओ कह दियो बाद में जो कुछ सो देखिए मसक्ति मारे परे रहे जाओ तुम। पत्नी आई, दोनों हाथ जोड़े दरवाजे पर महाराज हाँ अब तो चले जाओ, अब तो हमारे पति भी दुनिया में नहीं रही, वो तो मरी गए। भगवान बोले हमारे संकल्पी जजमान मरी गए और ऐसी हालत में इन्हें छोड़ के कैसे जा सकते जब तक उनका अंतिम संस्कार ना हो जाए। तुम किससे बताओगे, हम ही पूरे गांव में जाकर के बताए देते हैं। 22 में भगवान गए पूरे गांव में, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, वो तो भगवान ने जरा ही देर में सबसे बता दिया। गांव वाले सच में आने लगे उनके दरवाजे पर, निरी भीड़ लग गई। और दानव चंद जवान बताओ इतो बड़ो कंजूस आदमी, चुपचाप बिल्कुल सांसों नहीं काढ़े, मसट्टी मारे परे आराम से, सांसों नहीं कड़े। अब पत्नी रोए, अब देखो पत्नी तो सही में रोए महाराज हमारे पति मरे नहीं हैं, और सही बात दानचंद मरे थोड़ी है। पत्नी सही में रोए कि महाराज मेरे पति मरे नहीं हैं। गांव वाले कहने लगे जाने वाला तो गया, ये तो तुम्हारा मोह है इसलिए तुम रो रही हो। बहुत देर हो गई, गांव वालों ने जवाब दिया देखो ये तो मिट्टी हो गई, इनमें कुछ रहा नहीं, इन्हें उठाओ गंगा जी के किनारे ले चलो, इनका अंतिम संस्कार करो। भगवान सोचने लगे हो सके जवान डराए जाए, अंतिम संस्कारों को नाम सुने तो आंखें खोल दे। लेकिन धीरे धीरे लकड़ियां इकट्ठा हुई, चितऊ बनी गई गंगा जी के किनारे और ये टिकटी बनाई गए और सब लोगों ने दानचंद को उठाई के टिकटी पे धर लो, लेकिन जवान ने आंखें ना खोली, चुपचाप ऐसे सांस काढ़े नहीं। पत्नी पीछे पीछे रोती है जाए। अब जाए के गंगा के किनारे सब लोगों ने जाए के दानचंद को जो नीचे धर दो, लेकिन उनने सांस ना काढ़ी, चिता पे धर दो। वही टाइम आए वो आग लगाने को नंबर, जैसे लोग आग लगाने को आगे बढ़े भगवान बोले रुको रुको रुको। भगवान मन में सोचने लगे 1 रुपया के चक्कर में खाली मारो जाए। भगवान बोले रुको हम दानचंद के कान में कुछ कहेंगे। गांव वाले कहने लगे आओ बढ़ो क्या कहोगे। 22 में भगवान आगे बढ़े और दानचंद के कान में धीरे से कही दानचंद हम भगवान हैं, आंखें खोलो, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। दानचंद मन में सोचने लगे भगवान और मेरे सामने आए, ये तो किस्मत की बात है, दर्शन हो जाएंगे।
उसी समय दानचंद ने आंखें खोली और जैसे ही आंखें खोली पंडा के रूप में फिर भगवान को देखो, फिर झट बंद कर ली। बेवकूफ बनाए रहो, भगवान कहाँ, जो तो पंडित है। अब बाकी बाद में जब फेरी बंद करनी तो भगवान फिर आगे बढ़े। भगवान ने कान में फिर धीरे से कही, दानचंद हम भगवान हैं, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम हमसे कुछ मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। तो दानचंद ने अब की आंखें ना खोली। दानचंद आंखें मीचे मीचे बोले, जवाब दो, अगर तुम भगवान हो, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो ज्यादा और कुछ ना चाहिए, मात्र मुझे को रुपया छोड़ दो। इतने वचन जैसे सुने भगवान कान लगे, धन्य हो दानचंद। वैसे तुम काऊ के सामने जात नहीं, तुम्हारे सामने आए थे, तुमने मांगी नहीं पाओ। तो कोई लोग ऐसे होते हैं ना, चमड़ी चले जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। प्रेम से बोली गोविंद भगवान की। वही बात कह रहे हैं वरुण हरिचंद्र। दान देने के बाद मन में कोई मुसीबत हो, दान दान नहीं, वो तो जुर्माना हुआ करता है। बुलाओ अपने बच्चे को, यज्ञ करो, यज्ञ में अपने बच्चे की बलि चढ़ा दो महाराज। इतने वचन जैसे सुने हरिचंद्र ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिए, महाराज अभी चले जाओ। ये दूध के दांत टूट गए, दूसरे दांत निकल आए हैं ना,